इसमें कई सारे छात्र को बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। छात्रों का कहना है कि लगातार वो इंगेज आ रहा है, छात्र उस नंबर से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे। लास्ट ईयर भी आपको याद होगा कि लगभग 90,000 छात्र ऐसे थे जो कि फॉर्म नहीं भर पाए थे। कई छात्र ऐसे हो रहे हैं जो बोल रहे हैं कि मैंने साइबर कैफे वाले को दे दिया था फॉर्म भरने के लिए, उसने गलती कर दिया। और ये अक्सर मैं सुनने को मुझे मिलता है। आपने इसी चीज़ के लिए सब कुछ निछावर कर रखा है, सर्वस्व अपना छोड़ रखा है, और इसी चीज़ को आप इसी के फॉर्म को आप किसी दूसरे को के हाथ में कैसे दे सकते हो? लेवल 5 के पोस्ट को इंक्लूड करना कहीं से भी जस्टिस नहीं होगा। आयोग से यही कहना चाहूँगा कि इसे अलग रखा जाए। मुझे ऐसा लगता है कि इसे इंडिपेंडेंट पोस्ट के रूप में, इंडिपेंडेंट एग्जाम के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि अलग अलग लेवल के पोस्ट हैं, तो उसको उसके अंदर इंक्लूड करना मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी उचित। तो बहुत सारे नए अभ्यर्थी इसमें जुड़ेंगे तो डेफिनेटली उनको समय मिलना चाहिए। पहली बात तो मुझे लगता है इसे जोड़ा नहीं जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जो कि शिक्षक भर्ती से संबंधित है या शिक्षा के क्षेत्र में कोई दूसरे पोस्ट पे है, शिक्षक पोस्ट पे है, उन लोगों के लिए थोड़ा टफ हो जाएगा। अगर जोड़ा जाता है तो निश्चित रूप से फॉर्म फिल करने का डेट और जो एग्जामिनेशन का डेट है उसमें को चेंज करने पर विचार करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 71वीं सिविल सेवा आपको बता दें कि फॉर्म फिलअप करना भी एक बहुत बड़ा मिशन हो चुका है, क्योंकि सैकड़ों फोन छात्रों के आ रहे हैं और फॉर्म में कोई ना कोई समस्या आ रही है। हालांकि बीपीएससी के द्वारा हर एक समस्या का समाधान का उपाय किया जा रहा है, नंबर जारी किए जा रहे हैं, लेकिन छात्रों का कहना है कि नंबर इंगेज आ रहा है, फोन लग नहीं रहा है। इसके साथ साथ एईडीओ यानी कि सहायक शिक्षा विकास अधिकारी, जिसको लेकर चर्चा है कि 71वीं में 935 सीट जोड़ दिए जाएं। हालांकि फैसला आयोग को लेना है। हमारे साथ हैं चंदन प्रिय सर हैं, इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले फॉर्म फिलअप करने को लेकर बात करेंगे, उसके बाद एईडीओ को लेकर बात करेंगे और 10 सितंबर को पीटी परीक्षा है उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर, फॉर्म फिलअप करना भी एक चैलेंज बन चुका है। बिल्कुल। पहले ऐसा नहीं रहा कि फॉर्म आराम से फिलअप हो गया, बहुत सारा कुछ इसमें करना है, फिर से एडिट का ऑप्शन छात्र मांग रहे हैं, गलती हो गया, कितने छात्र कैंसिल करके दोबारा फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, फोटो लेने में समस्या आ रही है, बीपीएससी के द्वारा उपाय भी किए जा रहे हैं। क्या कहेंगे छात्रों को, आयोग को क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, आपने दो बातें कही हैं कि छात्रों को इसमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और आयोग इसमें और क्या क्या चेंजेस कर सकता है। इन दोनों के ऊपर हम लोग को आज चर्चा करना है। पहली बात तो मैं आयोग से ये कहना चाहूँगा कि देखिए, इतना कॉम्प्लिकेटेड जो सिस्टम बना है जिसमें कई सारे छात्र को बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, उसके लिए निश्चित रूप से आपने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। बट वो मैं जब मेरी बातें छात्रों से हुई थी, लगातार ऐसा छात्रों का मानना है, छात्रों का कहना है कि लगातार वो इंगेज आ रहा है, छात्र उस नंबर से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो मैं आयोग को कहना चाहूँगा कि जो भी परेशानियां हैं छात्रों की, उनका यथाशीघ्र निदान किया जाए, जिससे सर हेल्प डेस्क भी खोलना चाहिए आयोग में सर। बिल्कुल, जो पटना के छात्र हैं वो जा सकते हैं, जो भी कहीं के भी छात्र हैं वो पटना के भी जा सकते हैं, क्योंकि कई अलग अलग तरह की परेशानियां आ रही हैं, है ना। हालांकि बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जिन्होंने आसानी से फॉर्म भर लिया है। और छात्रों के स्तर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि बड़ा आप सीरियसनेस के साथ फॉर्म को फिल करना चाहिए। कई छात्र ऐसे हो रहे हैं जो बोल रहे हैं कि मैंने साइबर कैफे वाले को दे दिया था फॉर्म भरने के लिए, उसने गलती कर दिया। और ये अक्सर मैं सुनने को मुझे मिलता है कि साइबर कैफे वाले ने गलती कर दिया। अरे आप इसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने इसी चीज़ के लिए सब कुछ निछावर कर रखा है, सर्वस्व अपना छोड़ रखा है, और इसी चीज़ को आप इसी के फॉर्म को आप किसी दूसरे को के हाथ में कैसे दे सकते हैं? तो छात्रों को मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जाएं, साइबर कैफे से भर रहे हैं या खुद से भर रहे हैं, उसको सावधानी पूर्वक देखिए, एक एक पार्ट को देखिए कि क्या भरा जा रहा है। सबसे पहले तो बीपीएससी के द्वारा सर कहा जा रहा है कि आप जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं एडवर्टीजमेंट में उसे जरूर पढ़ें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसको पूरा अच्छे तरीके से पढ़ें, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स को पहले से आप एक बार कंपाइल कर लें, उसके बाद आप देखें बढ़िया से और तभी फॉर्म को फिलअप करें। अदरवाइज फिर क्या होगा कि लास्ट ईयर भी एडिट का ऑप्शन भी नहीं मिला था मेंस के एग्जाम में, जहाँ तक मुझे याद है। तो एडिट का ऑप्शन अगर नहीं मिलेगा तो आपने जिस चीज़ के लिए इतना मेहनत किया है, इतना त्याग किया है, वो चीज़ ही पूरा नहीं हो पाएगा। अगर आप एग्ज़ाम ही नहीं दे पाएंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। दूसरी बात, लास्ट ईयर भी आपको याद होगा कि लगभग 90,000 छात्र ऐसे थे जो कि फॉर्म नहीं भर पाए थे। तो आप लास्ट टाइम का वेट नहीं करें। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सभी छात्रों को मैं आगाह करना चाहूँगा कि लास्ट टाइम का वेट नहीं करें। आप लोग यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी, जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया है, आप लोग जाएँ और जल्दी से जल्दी फॉर्म भरें, लेकिन जल्दी से भरें, लेकिन सावधानी पूर्वक फॉर्म को भरें। तभी आप एग्ज़ाम दे पाएंगे, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बड़ा अवसर है जो कि छात्रों के लिए, छात्रों
का पूरा प्रिपरेशन, छात्रों का पूरा जीवन जो है वो उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस ला सकता है। चलिए सर, अब आगे बात करते हैं कि 1264 सीट, 1250 के लिए नोटिफिकेशन आया, 14 डीएसपी का जोड़ा गया। उसके अलावा बताएं 31 पद, 27 बीसी ईबीसी वेलफेयर ऑफिसर, 2 आपको बता दें अवर निबंधक कोऑपरेटिव, और फिर से 2 जो है समाज कल्याण विभाग में जो है डिप्टी डायरेक्टर या कुछ करके पद जो है सामाजिक सुरक्षा का, ये 31 पद जुड़ रहा है। और 935 एईडीओ यानी कि सहायक शिक्षा विकास अधिकारी। आपको बता दें सर कि शिक्षा विभाग के द्वारा अधियाचना भेजा गया है, लेकिन बीपीएससी अब इसे 71वीं में जोड़ेगा या नहीं जोड़ेगा, क्या सर आपको लगता है? लेवल 5 का पद है और पंचायत लेवल का पद है, क्या कहेंगे सर? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि इसे आप एक इंडिपेंडेंट, एक स्वतंत्र पद के तौर पे इसको सृजित करना चाहिए। बीपीएससी के अंदर अगर आप इसको इंक्लूड करते हैं, सिविल सेवा के अंदर अगर आप इसको इंक्लूड करते हैं, तो फिर डिफरेंट टाइप के पोस्ट हो जाएंगे। और ये लेवल 5 का है, आपने भी जैसा कि बताया लेवल 5 का है। तो और इसमें जो अलग अभ्यर्थी हैं जो कि सिविल सेवा नहीं दे पा रहे हैं एज के कारण, या फिर और किसी भी चीज देते भी नहीं है सर, और देते भी नहीं है, शिक्षक अभ्यर्थी बहुत सारे हैं, अभ्यर्थी बहुत सारे, उन छात्रों को यहाँ पर अलग से एक मौका मिलेगा। तो मैं आयोग से यही कहना चाहूँगा कि इसे अलग रखा जाए, इसे इंडिपेंडेंट रखा जाए। और सिविल सेवा में, क्योंकि देखिए सिविल सेवा में लेवल 9 के पोस्ट है, लेवल 7 के पोस्ट है, तो वहाँ पे आप इसको इंक्लूड करना, मतलब लेवल 5 के पोस्ट को इंक्लूड करना कहीं से भी जस्टिस नहीं होगा। इसे अलग इंडिपेंडेंट रखा जाए। और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो कि केवल जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं ज़्यादातर खासकर, उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ा अवसर होने वाला है ये जो पोस्ट है। तो उन सभी छात्रों को ध्यान में रखते हुए, उन सभी छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि इसे इंडिपेंडेंट पोस्ट के रूप में, इंडिपेंडेंट एग्जाम के रूप में लेना चाहिए। और एक बेसिक जो भी क्राइटेरिया होता है, जैसे अब जीके जीएस के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, या आप चाहें तो थोड़ा बहुत उसमें मेंस भी ले सकते हैं, बट सिविल सेवा के साथ उसको करना, क्योंकि अलग अलग लेवल के पोस्ट हैं, तो उसको उसके अंदर इंक्लूड करना मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी उचित हो। सर मान लीजिए सर, इन केस चुनावी साल है, कहीं इसमें ऐड कर दिया गया उसे, तो क्या लगता है सर, फॉर्म फिलअप करने का डेट और एग्जामिनेशन डेट दोनों पर विचार होना चाहिए? बिल्कुल, डेफिनेटली विचार होगा। अगर किसी भी हालत में अगर इसे इंक्लूड किया जाता है तो डेफिनेटली फॉर्म फिलअप करने का डेट को भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात है कि एग्जामिनेशन का डेट जो है उसको भी डेफिनेटली आयोग को इस पर सोचना चाहिए और उसको भी चेंज करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मतलब बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो आएंगे जो सारे मेंस का प्रिपरेशन भी नहीं होगा, इस एग्जाम का पीटी का भी प्रिपरेशन नहीं करते, उनके लिए बिल्कुल नया है। बहुत सारे ऐसे नए अभ्यर्थी हैं जो कि इसमें जुड़ेंगे। अगर ये पोस्ट इसमें बीपीएससी सिविल सेवा में जुड़ता है तो बहुत सारे नए अभ्यर्थी इसमें जुड़ेंगे, तो डेफिनेटली उनको समय मिलना चाहिए, क्योंकि उनका कंपटीशन फिर उन अभ्यर्थियों से होगा, बीपीएससी सिविल सेवा के उन अभ्यर्थियों से होगा जो कंटिन्यूअसली इसका प्रिपरेशन करते आए हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जो कि शिक्षक भर्ती से संबंधित है या शिक्षा के क्षेत्र में कोई दूसरे पोस्ट पे है, शिक्षक पोस्ट पे है, उन लोगों के लिए थोड़ा टफ हो जाएगा। तो डेफिनेटली अगर पहली बात तो मुझे लगता है इसे जोड़ा नहीं जाएगा, ऑल्दो ये बीपीएससी के पास है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि इसे जोड़ा नहीं जाएगा। अगर जोड़ा जाता है तो निश्चित रूप से फॉर्म फिल करने का डेट और जो एग्जामिनेशन का डेट है उसमें को चेंज करने पर विचार करना चाहिए सर। इसके अलावा सर 10 सितंबर को बीपीएससी ने सर एग्जाम का घोषणा कर दिया है और सारे जगह ये चर्चा है कि 69वीं और 70वीं दोनों टाइप का कॉकटेल होगा क्वेश्चन, टफ भी होगा, आसान भी होगा, कॉन्सेप्ट वाला भी होगा, सिंपल भी होगा। सर ये क्या कह रहे हैं, ये कॉकटेल बना के दिया जा रहा है सर? क्या ऐसा तैयारी होता है, आसान वाला, टफ वाला, बीच वाला? देखिए, इसके ऊपर किसी भी तरीके का जो बात करना है, आपको प्रिपरेशन पूरा करना है। आसान आएगा, टफ आएगा, हार्ड आएगा, वन लाइनर आएगा। पिछले साल देखा आपने बीपीएससी 70th में क्या हुआ, 70वीं बीपीएससी में क्या हुआ कि बार बार ये माहौल बना कि हम यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन लेंगे। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो वन लाइनर क्वेश्चंस खराब होते या अच्छे होते, लेकिन जिस तरीके से माहौल बनाया गया था, जिस तरीके से बोला गया था कि हम बहुत सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन लेंगे, लेकिन आउट ऑफ 150 क्वेश्चन एक सिंगल क्वेश्चन नहीं था जो कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने बोला कि सर मैंने फर्स्ट से लेकर लास्ट तक क्वेश्चन खोज लिया, मुझे मिला नहीं, कोई भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस मिले ही नहीं। ऑल्दो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं गया, लेकिन फिर भी
जिस तरीके का एक माइंडसेट हो जाता है, न्याय नहीं हो पाया तो माइंडसेट जो हो जाता है, उस माइंडसेट को देन एंड देयर जाकर उस माइंडसेट को चेंज करना वो बड़ा टफ होता है। दैट्स वाई मैं इस पर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, और सभी अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहूंगा कि आप दिमाग में कुछ भी लेकर नहीं जाए। वन लाइनर क्वेश्चन आएगा उसके लिए भी तैयार रहें, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे उसके लिए भी तैयार रहें, फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे आप उसके लिए भी तैयार रहें, और आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, 3-4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, आप उसके लिए भी तैयार रहें, क्योंकि ये आयोग है अनप्रिडिक्टेबल आयोग है, ठीक है। और आपको और होता है सिविल सेवा में अनप्रिडिक्टेबल होता है, ये कोई अलग नहीं है। यूपीएससी में भी आप देखेंगे कि कई बार जैसे आप 2-4 साल के क्वेश्चंस को अगर आप देखेंगे तो 2023 का यूपीएससी का क्वेश्चन जो था वो काफ़ी टफ था, बहुत टफ था। मतलब आप देखेंगे कि बहुत सारे कटअप भी बहुत कम गया था। 24 का क्वेश्चन जो है उसके रिस्पेक्ट में बहुत ईजी था उसके रिस्पेक्ट में, फिर 25 का क्वेश्चन का स्तर को थोड़ा सा बढ़ाया गया। तो ये अनप्रिडिक्टेबल होता है, और बस आयोग के तरफ से ये जो स्टेटमेंट आया था कि हम यूपीएससी टाइप के क्वेश्चंस लेंगे, जिस कारण छात्रों को एक असमंजस की स्थिति हुई। तो मैं छात्रों को कहना चाहूँगा कि इस कॉकटेल मॉकटेल इस चीज़ में पढ़ना ही नहीं है कि क्या होने वाला है, कैसा क्वेश्चन आएगा। आपको जैसा भी क्वेश्चन आएगा आप हर तरीके के लिए, हर तरीके के बॉल के लिए तैयार रहिए। वो बाउंसर आए, जैसा भी इन स्विंगर आउट स्विंगर जैसा ही बॉल है, आपको आपने सिलेबस पढ़ा है, बस सिलेबस को अच्छे से डिकोड कीजिए, रिवाइज कीजिए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कीजिए। आप उस समय जाकर फिर आपको ये नहीं होना है कि मैंने तो ऐसा सोचा था। और कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, कई सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो कि बहुत अच्छे स्टूडेंट्स थे, लेकिन वहाँ पर जाकर वो 15-20 मिनट तक उनको समझ ही नहीं आया कि अब करना क्या है, एंड बहुत सारे फैक्चुअल चीज़ों को उन्होंने छोड़ दिया था। दैट्स वाई मैं कहूँगा एकदम आप प्रिपेयर रहें, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। और मुझे अगर मेरे से पूछेंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर वो 70 बीपीएससी में जैसे प्रश्न आए थे सर टेस्ट सीरीज, सर टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, आप लोग भी खूब चला रहे हैं टेस्ट सीरीज का बैच सर। सर अभी क्या लगता है सर, पढ़ने का समय है कि या टेस्ट ही मारने का समय है सर? क्या एसएससी करण सर हो गया है क्या सिविल सेवा का कि केवल टेस्ट सीरीज ही हम सुन रहे हैं सब जगह? दो चीजें, जबकि पढ़ाई मांगता है, इसमें 2 घंटे में 150 क्वेश्चन बनाना कोई बड़ा बात नहीं है, सिविल सेवा में आराम से बनता है। लेकिन केवल टेस्ट 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 लग रहा है कि टेस्ट नहीं किए तो आपका तो पीटी निकलेगा ही नहीं, जबकि ये पढ़ाई का चीज है। बिल्कुल सिविल सेवा में पढ़ना पड़ेगा आपको। देखिए मैं एक बात आपको बताता हूँ, टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेट ये 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। ये ज़्यादातर छात्र इसको समझ ही नहीं पाते हैं, और ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूट हैं, जो क्वेश्चंस बनाने वाले लोग हैं, वो भी इसको समझ नहीं पाते हैं। प्रैक्टिस सेट एक अलग चीज़ होता है, टेस्ट सीरीज एक अलग चीज़ होता है। टेस्ट सीरीज सिखाने के लिए होता है, और प्रैक्टिस सेट जो होता है वो आपका जो स्पीड है उस स्पीड को बढ़ाने के लिए होता है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है? प्रॉब्लम ये हो रहा है कि टेस्ट सीरीज के नाम पर प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। बात समझ पा रहे हैं हम? प्रैक्टिस सेट में क्या होता है कि आपको नए क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, आपको सिंपली क्या मिलेगा कि जो आप पढ़े हैं वहीं से क्वेश्चंस मिलेगा। आपको बस 1.5-2 घंटे में उतने 150 क्वेश्चंस को बनाना है। तो ये एसएससी में अच्छा मेथड है, क्योंकि वहाँ पर स्पीड, हाँ एसएससी हुआ, बैंकिंग हुआ, ये बैंकिंग में अच्छा मेथड है। लेकिन सिविल सेवा में क्योंकि आपको 150 क्वेश्चंस बनाने हैं बीपीएससी में, और 2 घंटा का टाइम है, सफिशिएंट टाइम। अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं तो आप 1.5 घंटे में ही बना के बैठ जाएंगे। हाँ हम लोग तो कभी 1.5 घंटा से समय नहीं लगा है, नहीं लगेगा, उससे ज्यादा समय लगेगा ही नहीं। इसलिए प्रैक्टिस सेट का जरूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज का मतलब क्या होता है कि ऐसे जैसे आपने सब्जेक्ट पढ़ लिया है, और उस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आपका कुछ फैक्ट छूट गया है, कुछ नए पॉइंट छूट गए हैं, तो वहां पे उसको सोच के, नए चीज़ों को सोच के, समझ के, और तब उसके लिए क्या करना, उसके आंसर्स को बनाना, ये एक अलग चीज़ है। तो आपने जो बात कहा ना, बड़ा अच्छा बात कहा है कि ये टेस्ट सीरीज के नाम पर जो प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं वो गलत है। आपको टेस्ट सीरीज बना रहे हैं, बेहतर है वीक में 1 टेस्ट बनाइए, आप उसके लिए पूरा प्रिपेयर कीजिए, आपने पहले से पढ़ा हुआ है। अब आप जो सोचेंगे कि टेस्ट सीरीज के थ्रू तैयारी कर लेंगे, टेस्ट सीरीज के थ्रू प्रैक्टिस हो सकता है, टेस्ट सीरीज के थ्रू रिवीजन हो सकता है, टेस्ट सीरीज के थ्रू आप तैयारी कैसे करेंगे? पहली आप वो क्वेश्चन तो आने वाला है नहीं, हाँ वो तो आने वाला है नहीं, तो आप टेस्ट सीरीज के थ्रू पढ़ाई नहीं कर सकते। टेस्ट सीरीज के थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज के थ्रू रिवीजन कर सकते हैं। आपने 1 वीक पढ़ा, लेटर सपोज कि इस वीक में आपका हिस्ट्री का टेस्ट है, तो आपने हिस्ट्री को इस पूरे वीक में पढ़ा, और आपने जो पढ़ा है उसको रिकॉल करने के लिए आपने टेस्ट दे दिया। दैट इज अ गुड मेथड। बट ये जो हो रहा है कि उस क्वेश्चन के थ्रू हम इतना टेस्ट बना लेंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, वो प्रैक्टिस सेट वाला जो काम किया जा रहा है वो गलत है। तो यहाँ पर दोनों के बीच एक जो डिफ्रेंशिएशन है, दोनों के बीच जो डिफरेंस है, ये छात्रों को समझना पड़ेगा। अदरवाइज
ये उनका जो प्रैक्टिस सेट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, जो कि एसएससी और दूसरे पेपर्स में होता है, वो काम नहीं करेगा। बैंकिंग वगैरह में क्या होता है, एक ही पैटर्न के क्वेश्चन, आपको जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन करने थे। यहाँ तो कैलकुलेशन जैसा तो कुछ चीज है, नहीं आया तो बनेगा, नहीं आता है तो बनेगा, नहीं आता तो नहीं बनेगा। तो यहाँ पे वो टाइम का तो बॉन्डिंग है नहीं। यहाँ पे तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको कितना ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर कर रहे हैं। हम लोग टेस्ट सीरीज में क्या करते हैं कि कुछ खुफिया चीजों को ला कर देते हैं। मतलब क्या है कि जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, लेटर सपोज आपने फ्रीडम स्ट्रगल को पढ़ लिया, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ लिया, तो अब उस स्वतंत्रता संग्राम में हम लोग क्या करते हैं टेस्ट में कि वहां से कुछ फैक्ट्स को निकाल कर आते हैं। या ज्योग्राफी पढ़ लिया तो इंडियन ज्योग्राफी के कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि आपके नोट्स में नहीं होंगे या इन जगहों पे नहीं होंगे, उसको फैक्ट्स को क्वेश्चन में देते हैं कि आप देखते हैं कि आपके पास जो नॉलेज है उस नॉलेज से आप इस फैक्ट को बना पाते हैं कि नहीं, इस कॉन्सेप्ट को बना पाते हैं। ऐसा क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में होता ही है। अदरवाइज फिर आप वो सेट प्रैक्टिस नॉट वर्क, विल नॉट वर्क, वो नहीं काम करेगा। तो ये है इसका मेथड, और बच्चों को ये समझना पड़ेगा, तभी उनका सिलेक्शन हो पाएगा। और तभी सिलेक्शन होता ही है जब जो पूरे मेथड को फॉलो करते हैं, जो पूरी प्रोसेस को फॉलो करते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन हुआ है। तो सिविल सेवा जो है प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, अनुशासन रखना पड़ता है, गहन अध्ययन करना पड़ता है और निरंतरता के साथ करना पड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ फॉर्म भी अच्छे से भरना होता है। तो फॉर्म अच्छे से फिलअप करें, पूरा दिशा निर्देश पढ़ लें। इंटरनेट कैफे में जा रहे हैं तो वहां पर अपनी आंखों के सामने हर एक कॉलम को देखें, उसके बाद फॉर्म को सबमिट करें। और आयोग से भी गुजारिश है कि साइट को जरा दुरुस्त किया जाए और फोन कॉल्स उठाए जाए। छात्रों की ये बार मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं कि फोन कॉल नहीं उठाए जा रहे हैं। तो आयोग से हमारी भी गुजारिश है कि फोन कॉल उठाए जाए। छात्रों की जो समस्या, जिनके कॉल उठ गए बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर छात्रों के नहीं उठे हैं, तो उनके समस्याओं का समाधान किया जाए। और इतना कॉम्प्लिकेटेड साइट बनाने का तो थोड़ा मुझे, हाँ ये तो कॉम्प्लिकेटेड तो है। ये सारे छात्र भी कह रहे हैं कि एक अलग मिशन हो गया है, इसे भी पास करना अच्छे से जो है वो प्री प्रीलिम्स हो गया है। ये तो अच्छे से फॉर्म फिलअप करें और तैयारी में लगे रहें। सिविल सेवा गहन अध्ययन मांगता है, शॉर्टकट नहीं चलता है। यहाँ पर आप सोचेंगे कि कुछ प्रश्न, कुछ मैगजीन या कुछ नोट्स पढ़ के आप पास कर जाएं। कुछ लोग कर जाते हैं, पीटी पास करेंगे, लेकिन इतना दावा मेरा है मेंस नहीं पास कर पाइएगा। उसके लिए गहन अध्ययन आपको करना ही पड़ेगा और मेंस पास करने के बाद ही आप अधिकारी बनेंगे। पीटी पास करने वालों का कुछ नहीं, कोई नहीं पूछता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।